नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं सुरेश चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे बेटा किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। और उस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के अंदर अपन ने बात की बेटा कि कैसे है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब भौतिक गुणधर्म होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भौतिक गुणधर्मों के अंदर यदि परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलोगे? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भौतिक गुणधर्म अंदर चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन में चेंज ना होके अगर किसमें परिवर्तन होगा, अरे किसमें होगा? उनके रासायनिक सूत्रों के अंदर, मतलब अणु और परमाणु के बीच में अगर होगा तो ऐसे केस में उसको क्या बोलोगे बेटा? और उसे क्या बोलोगे ऐसे केस में? ऐसे केस में उसको क्या बोलोगे? वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है बेटा। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसकी एग्जांपल बात किया मैंने, H2O जो है वो बर्फ जब में होगा तो उसका फॉर्मूला H2 ही रहेगा। जब वो लिक्विड में होगा तो भी उसका फॉर्मूला H2 रहेगा, और जब वो गैस के अंदर होगा तब भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? तब भी उसका फॉर्मूला यही रहेगा, H2 ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये बात हो गई। अब चर्चा करेंगे अपन आगे। आगे चर्चा क्या करेंगे कि भाई क्या होता है इसके बारे में, है ना बेटा। अब एक पॉइंट लिखना है आपको। कुछ पॉइंट जो लिखवा रहा हूं उस चीज को समझना और उसको ध्यान में रखना बेटा। वो पॉइंट क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब इन निम्नलिखित परिवर्तनों के अंदर नाम किस किस का आएगा, ये बात भी समझने वाली है और याद रखने वाली है। पहले तो क्या पॉइंट है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में नॉर्मल सी बात, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें परिवर्तन भी कैसा होगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होगा। अरे क्या होगा बेटा? ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान परिवर्तित होगा, और कोई रासायनिक अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तित होगा। तो ये चीजें जो है वो सामने तक क्या होगा, ये जो चार चीजें मैंने लिखी है ना, इन चार चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये जो परिवर्तन है वो होंगे ही होंगे, है ना बेटा। इनमें से कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इनमें से कोई ना कोई परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये तो आप लिख लेना, ठीक बेटा, ये तो आप नोट करके ले लेना बेटा, ठीक है। अब समझ लो, अब एक क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को समझ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे इसके आगे की, ठीक है बेटा। तो पहली क्रियाकलाप तो देखना क्या है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वास्तविक अर्थ होता है हम कैसे जान सकते हैं।
कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब इसमें से कोई एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी को देखते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 1। अब कोई पता आपको क्या होता है, जब कोई ये एक्टिविटी जो है ना, ये आगमनात्मक चिंतन का विषय बेटा है ना। जो भी अध्यापक होगा वो क्या करेगा, इन एक्टिविटी को करवाने से जो बच्चे की जो थ्योरी है ना, उन थ्योरी से पहले आप उदाहरण देते हो। क्या करते हो, उदाहरण से क्या जाते हो, थ्योरी की ओर जाते हो। तो ये कौन सी विधि है, आगमनात्मक विधि है। और इन आगमनात्मक विधि के अंदर, इस आगमनात्मक चिंतन के अंदर आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो एक सभी से अनुरोध है, जितने भी एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी को ना छोड़ें। उन एक्टिविटी को, हर एक एक्टिविटी को आप पढ़ाएं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि सर ये हुआ है तो हुआ कैसे है ना। ये सर ने ये जो 4 बातें लिखी है, या अध्यापक ने जो 4 बातें लिखी है, किताब में जो 4 बातें लिखी हुई है, इसके संदर्भ के अंदर वो लिखी हुई तो लिखी हुई क्यों है, इसका पता होना जरूरी है। और इनका पता कैसे चलेगा बेटा, ये जो एक्टिविटी जो आप बच्चों को समझाते हो कि आपकी किताब में ये एक्टिविटी लिखी गई है और इस एक्टिविटी का मतलब ये है। ओके देखो, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग, अब देखो नॉर्मल सी बात है, ये जो एक्टिविटी होगी तो बिना शिक्षक के तो हो नहीं सकती। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, शिक्षक की। और छात्र आंखों पर क्या बांध ले, चश्मा पहन ले, तो क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक बेटा, देखो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लेना है। अरे 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसे क्या कर लेना है, रगड़ कर साफ कर लेना, ताकि जितनी भी उसके ऊपर परत लगी हुई हो ऑक्साइड की वो हट जाए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर के सहायता से इसे क्या करना है, गर्म करना है और इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। इससे जो भी राख बनती है उसे इकट्ठा कर लेना है वाच ग्लास के अंदर। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय आपने आंखों का यथासंभव दूर रख रहे हैं, अपना प्रेक्षण किया। ठीक है बेटा, अब इस चीज को समझो। क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। ये लो, एक मैग्नीशियम रिबन हो गया, इसको चिमटे की सहायता से पकड़ लिया। ठीक है, और इस मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करोगे, गर्म करोगे। और गर्म करने से इसकी जो राख बनेगी, उस राख को क्या कर लेना है, एकत्रित कर लेना है। ये बात अब देखो, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जो मैग्नीशियम रिबन जो जला है वो किसके साथ जला है बेटा, मैग्नीशियम रिबन श्वेत दहन के साथ में, श्वेत लौ के साथ में जला है। ठीक है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई एक ध्यान रखना, जो भी धातु है ना, उन्हें दो धातु की जो सतह है, उन सतह पर हमेशा ऑक्साइड की परत होती है। ये दिमाग में बांध लेना, गांठ बांध लेना। जितनी भी धातु होती है उन धातुओं की सतह पर क्या होती है, ऑक्साइड की परत होती है। अपवाद छोड़ देना, मरकरी, मरकरी भी ऑक्साइड बनाता है, पर मरकरी हमेशा कैसा होता है, सभी धातुएं क्या होती है, ठोस। पर मरकरी क्या करता है, मरकरी क्या होता है, कमरे के ताप पे द्रव होता है बेटा। इस बात को ध्यान में रखना है ना बेटा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। देखो ये है मैग्नीशियम, जब आप इसको जलाते हो ऑक्सीजन को, ठीक है, तब ये क्या बनाता है, आगे समझ में। अरे कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अब देखो इसमें और भी एक्टिविटी हो, वो एक्टिविटी आप देखोगे, परंतु उस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसके रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा और तापमान परिवर्तन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान परिवर्तन, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, गैस आदि का उत्सर्जन होता है। तो ये बात दिमाग में रखें, इस चीज को लिख लें। कोई दिक्कत यहां तक, अब आगे चलते हैं। अब नाम आता है रासायनिक समीकरण। अब मेरी बात सुन लेना,
अब आपके कोर्स में रासायन में हेडिंग लगा रहा हूं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हेडिंग लगा लो। आपको आना चाहिए कि भाई आपके पास में कोई रासायनिक समीकरण है तो उसका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब नॉर्मल सी बात है, रासायनिक समीकरण ऐवी तो कोई संतुलित होगी नहीं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम बता दूं, सिर्फ एक ही रामबाण है आपके पास में। आपके पास में अगर आप एक नियम को फॉलो करोगे, इस एक नियम जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, अगर उस नियम को अगर आप फॉलो कर जाते हो तो उस केस के अंदर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लोगे। देखो, एक तरफ होता है क्रियाकारक, जैसे अभिक्रिया के एक तरफ क्या होता है क्रियाकारक, तो दूसरी तरफ क्या होगा उत्पाद। इधर क्रियाकारक हो गया तो उधर क्या होगा उत्पाद होगा। तो जितने अणु क्रियाकारक के अंदर होंगे उतने को उतने किसके अंदर होने चाहिए उत्पाद के अंदर, या उत्पाद के अंदर जितने अणु हैं उतने उतने, उतने अगर क्रियाकारक के अंदर हो गए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। कैसे होगी अब देखना, मैं एग्जांपल अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना भी, ठीक है बेटा। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका है क्या, क्या है तरीका कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित का संतुलित होना अति आवश्यक है। मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये क्यों बोल रहा हूं, किसी भी रासायनिक समीकरण है उसका संतुलित होना जरूरी है। अरे क्या होना जरूरी है बेटा, रासायनिक समीकरण का संतुलन होना अति आवश्यक है। तो इसके बिना तो काम ना चलेगा ही नहीं, तो आप सभी को पता चल गया। अब रासायनिक समीकरण है भाई साहब संतुलित होना अनिवार्य है। पहली बात देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के आधार पर होता है। अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हेतु, अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हेतु हमें क्रियाकारक के अणुओं की संख्या को उत्पाद की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्रियाकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लो, क्रियाकारक के
ऑक्सीजन परमाणु की संख्या उत्पाद के ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसी प्रकार हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या क्रियाकारक व उत्पाद दोनों और बराबर होनी चाहिए। तो ये जो मैं नियम अभी आपको लिखा रहा हूं, इस नियम के ऊपर चलेंगे तो सारी की सारी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इतना आसान हो जाएगा कि आपने खुद ने नहीं सोचा होगा बेटा। रासायनिक समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दोनों तरफ समान होनी चाहिए। तो ये जो बात है इस बात को आप नोट करें कि सर कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर हमको पहले नियम नहीं लिखा है। तो पहला ही नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या अपना? सबसे पहला नियम ये है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का संतुलित होना अनिवार्य। पहला नियम तो ये। अब संतुलित होने के लिए नियम क्या है कि जिस तरह अगर इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो सामने वाले की तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। इधर हाइड्रोजन 4 है तो उधर भी हाइड्रोजन क्या होता है? 4। और बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर। और एक लास्ट पॉइंट में लिख लेता हूं किस हिसाब से, अतः दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होने पर ही अभिक्रिया संतुलित होती है। इस बात को भी नोट करें। तो ये किसकी बात हो गई बेटा? आपकी। तो पहले इस चीज को दोनों को नोट कर लें। तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभी संतुलित करने के लिए नियम क्या क्या है इस बात की किताब के अंदर बहुत चीज दे रखी, अपन उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले ये है आपके पास में मैग्नीशियम, ठीक है, पहले हिंदी में लिखते हैं। ये है मैग्नीशियम, लो भाई साहब, ये है आपका मैग्नीशियम। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ होती है ऑक्सीजन के साथ में, तब क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैं इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। कभी भी अभिक्रिया जो होगी वो अभिक्रिया को कभी आप हिंदी में नहीं लिखोगे, हिंदी में केवल उनका नाम लिखते हैं नीचे अंडर के अंदर, ध्यान रखना है ना। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से करते हैं, लो भाई साहब। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, O2 के फॉर्म में होगा, कभी भी ऑक्सीजन केवल O नहीं होगा, पहली बात तो ये कभी भी ऑक्सीजन जो होगा वो O नहीं होता है, जो भी अणु होता है, कोई भी यौगिक है ना, वो या तो O या H हाइड्रोजन होगा, S हाइड्रोजन कभी नहीं होगा, अभी क्या कहना है, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में होगा, इसके फॉर्म में होगा, ठीक है, या ऑक्सीजन होगा तो वो भी O के फॉर्म में नहीं होगा, O2 के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन केवल इस फॉर्म में नहीं होगा, किसके फॉर्म में होगा, N2 के फॉर्म में। हाँ, अगर बात करें इसके अंदर NaHCO3, ये एक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, इसके अंदर हाइड्रोजन सिंगल हो सकता है, ये खुद एक यौगिक है ना, किसी परमाणु के फॉर्म में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया केवल किसके फॉर्म में होती है, रासायनिक जो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो किसके फॉर्म में होगी बेटा, अणु फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे O2 लिख दिया। अब यहाँ पे O2 के मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं MgO से। अब इधर इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका बताएं। पहला नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना, एक, सर यहाँ पे भी एक है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, यहाँ पे कितना, एक, तो मामला गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम के अणु कितने ले लूं मैं, दो, कितने ले लूं, दो मैग्नीशियम के अणु ले लूं, कितने ले लूं बेटा, दो मैग्नीशियम के अणु ले लो, ऑक्सीजन दो, और यहाँ पे भी कितना लगा दो बेटा, 2। अब देखो मैग्नीशियम कितने, दो, ऑक्सीजन कितना, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, दो, मैग्नीशियम कितना, दो, अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित, क्या होगी ये, संतुलित, इस चीज को नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले, अभी कभी एक क्वेश्चन देखना, आपको पता है जितना भी कंपाउंड होता है किसके बेटा, कार्बन के, उनका काम क्या होता है, मुख्य दहन करना, ये आपका CH4, इस कार्बन को, ये है मेथेन, इसको आप ऑक्सीजन के फॉर्म में जलाओगे, जब भी, अब नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है, जब भी कभी किसी कार्बन को जलाना है तो कार्बन को जलाने के लिए आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड या किसी भी चीज का दहन होना है तो वहां पे किसकी आवश्यकता होती है, बिना इसके दहन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती बेटा। तो CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो मेरे को पता है एक फॉर्म में तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी और एक बनेगा जल बनेगा। अब इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। अब संतुलित करना, ये अभिक्रिया आपको दे रखी है, इसको संतुलित करना सीखो। अब संतुलित कैसे करोगे, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, यहाँ पे कार्बन कितना, एक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, चार, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो, मतलब मामला गड़बड़ है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। लो भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे दो कर दूं, सुनो समझना मेरी बात को, यहाँ पे कार्बन कितना, एक, यहाँ पे भी कार्बन कितना, एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, चार, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो, मतलब दो है, अगर इसके आगे अगर मैं दो लगा दूं तो हाइड्रोजन चार हो गए, पर अब इसको ऑक्सीजन के गुणों, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कितने हो गए, चार, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, टू। अब देखो इस अभिक्रिया को, अब इसके अंदर देखो कार्बन कितना, एक, लो भाई साहब कार्बन एक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने, चार, हाइड्रोजन कितने, दो दूनी चार, ऑक्सीजन कितने, दो दूनी चार, दो इधर और दो इधर, कितने, चार, तो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि आपने क्या किया, ये क्रियाकारक इस तरफ वाला जो है ना, एक बार ध्यान रख लेना, ये वाला दोनों क्या कहलाएंगे, क्रियाकारक कहलाएंगे। ये तो मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, अरे करवाया कि नहीं करवाया, अरे ये दोनों क्या है, क्रियाकारक हैं, और ये दोनों क्या है, उत्पाद, ठीक है। तीर के इस तरफ वाले क्या कहलाएंगे, क्रियाकारक, तीर के उस तरफ वाला क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। अब इसका नाम क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका काम क्या, इसका नाम क्या है, वाटर, तो ये जलो। तो इस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या करना है, संतुलित करना है, एक बात को ध्यान रखना। तो इसके आगे की जो भी और भी बहुत सारे एग्जाम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के, वो करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।